ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉर्क बैरल। पॉर्क होता सूर, पिग कह लो जैसे। बैरल होता जो ऐसे बड़ा सा डोल होता है। कहने का भाव कि उस बड़े से डोल में वो उसमें मीट डाला जाता था। अगर आपने मेरी जो वीडियो देखी है अमेरिकन हिस्ट्री की, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अमेरिका पहले एक खुद बस्तीवाद रहा था, कॉलोनी रहा था। तो पहले वहाँ पर 13 कॉलोनीज थी। तो जो इंग्लैंड वाले थे उन्होंने उस पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो अलग अलग देशों के लोग वो जहाँ आकर रहते थे, वहाँ कॉलोनी बसाई हुई थी। कहने का भाव कि वहाँ पर जो स्लेव की, गुलाम की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी। गुलामों से काम करवाया जाता था। तो आपको पता है गुलाम को कभी पैसे नहीं दिए जाते, बदले में बस उसे रोटी कपड़ा ही दिया जाता है। तो उसी के ही सारी उम्र वो गुलाम बने रहते थे। तो अब पॉर्क बैरल क्या है और अमेरिकन के कांग्रेस में इसका क्या रोल है, ये क्यों वहाँ पर टर्म सूटेबल होती है, वो हम देखते हैं। Pork is an English word which means the meat of pig. Barrel is also an English word which means the container or round box. Pork क्या है? Meat of pig. और barrel क्या है? Container या round box. क्या होता था इन ओल्डन डेज इन द साउथर्न स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात हो रही है बेटा। द ऑनर ऑफ द स्लेव्स, जो गुलाम का मालिक होता था, यूज्ड टू कीप द पिग मीट in the container or round box to be distributed among the slaves on the particular day. The slaves who used to do maximum work for the master were given more share of the meat. जो गुलाम अपने मालिक के लिए मैक्सिमम काम करता था, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम दिया है, जंगल की लकड़ी काटने का काम दिया है, कोई भी काम दिया, जिस गुलाम ने मैक्सिमम काम किया होता था उसे राउंड बॉक्स में या कंटेनर में मैक्सिमम उसे खाने के लिए मीट दिया जाता था। शेयर ऑफ द मीट एंड गेट द स्लेव्स who used to do maximum work for the master were given more share of the meat, and to get more meat the slaves used to work more. In the policy, the pork barrel means the surplus money which is given to private institution, pressure groups and the individual with the motivate their work hard to protect the interest of. यही जो टर्म है पोर्क बैरल की, वो अमेरिकन के कांग्रेस में भी लागू होती है, पॉलिटिक्स में भी लागू होती है कि मैक्सिमम जो है पैसा किसे प्रोवाइड किया जाए, उसे दिया जाएगा सरप्लस मनी, जो उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, उस ग्रुप्स को, उस इंडिविजुअल को जो पार्टी के लिए मैक्सिमम काम कर रहा है। ठीक है, विद द मोटिव दैट दे वर्क हार्ड। इसका मोटिव यही होगा कि हाँ तुम नेक्स्ट टाइम में भी, आने वाले सालों में भी इसी तरह ही काम करते रहना। दे वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु डिस्ट्रीब्यूट द मनी इन ऑर्डर टू गेट बिग शेयर आउट ऑफ द सरप्लस मनी। द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गई, ट्रेड यूनियंस हो गए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वर्क हार्ड फॉर द मेंबर ऑफ द Congress. They also try to ensure that while making laws, they keep in mind their interest.